हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? किसी के बातचीत के अंश को ज्यों का त्यों बताना। और इनडायरेक्ट नरेशन किसी की बातचीत को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना। दो तरह से होता है। डायरेक्ट नरेशन किसी की बातचीत को ज्यों का त्यों कहना। इसको और क्लियरली हम कहें, अगर किसी की बात चल रही हो और हमने उसकी बात को कॉल रिकॉर्डर के मीडियम से हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो उसकी बात को ज्यों का त्यों जो उसने कही वही बताएगा। तो ये है डायरेक्ट नरेशन। और उसकी बातों को हम अपने शब्दों में बताएं तो हम उसको कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं इस सेंटेंस के पहले हम डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को समझते हैं। यह है आपका डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। इसमें ही सेड टू रजत, इसने वह ही ने रजत से कहा, आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है। तो जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं, तो जब दो लोगों में बातचीत हो रही है, नरेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। जब दो लोगों में बातचीत हो रही है तो एक सुनने वाला होता है और एक कहने वाला होता है। तो ही बात को कहने वाला है, स्पीकर है। रजत बात को सुनने वाला है, लिसनर है। तो इसमें बात को कहने वाला ही है और बात को सुनने वाला रजत है। इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो ये बातचीत है, स्पीच है। और किसी के द्वारा कही गई बात को हम अगर ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम, ये ही के द्वारा कही गई बात है जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया हुआ है। अब हम समझते हैं इस पोर्शन को जिसमें कहने वाला और सुनने वाला होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं, इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बातचीत होती है यानी कि स्पीच होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हमको ये टर्म समझनी पड़ेंगी। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, जब इन दो लोगों में बात चल रही है तो किन्हीं दो लोगों में अगर कोई बात चलती है तो बातचीत कौन सी हो सकती है, क्या बातचीत चलती होगी? तो कहने का मतलब यह है कि यह बातचीत दुनिया भर की बातें हो सकती हैं। भाई ये बातें दुनिया भर की हो सकती हैं। इन बातों का कोई भी सेंटेंस हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में बात हो सकती है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है, हो सकता है लड़ाई हो तो धमकी भी दी जा सकती है, हो सकता है कोई कुछ मांग रहा हो तो रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि सभी प्रकार के ये जो स्पीच है इसमें सभी प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तो आपका असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी,
ऑप्टेड ए, ये सेंटेंस हो सकते हैं। कहने का मतलब है सेंटेंस की बात लंबी भी चल सकती है और सेंटेंस में बात छोटी भी चल सकती है, यानी कि सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के सेंटेंस में बात हो सकती है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जब ये बात कर रहे होंगे, ये दोनों बात कर रहे होंगे, तो इनके बात करने का ढंग, दूसरे बात करने का ढंग का मतलब हाव भाव। जब भी कोई बात करता है तो हाव भाव के साथ बात करेगा, तो इनके बात करने का ढंग या हाव भाव के साथ बात की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो स्पीच है वो बोलने वाले के हाव भाव पर भी निर्भर करती है। तो ये तो ही हमारी बातें कि हम इसको क्या बोलते हैं और इसमें क्या क्या शामिल होता है। अब हम बात करेंगे इनमें से नेचुरल है कि सारे प्रकार के सेंटेंस होंगे, तो हम इन सेंटेंसेस को नरेशन में जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन करके ये सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आज हमने जो लिया है सेंटेंस, वो हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंसेस को, यानी कि हमारी बात जो स्पीच होगी वो किस में होगी? एसर्टिव सेंटेंस में। हम ये सेंटेंस जो होगा वो आपका क्या होगा? एसर्टिव। इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम सेंटेंस को पढ़ें तो हम ये जान लें, क्या ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या सीधा सीधा ऐसा ही लिखा हुआ आता है? हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस कई तरह से लिखा हुआ होता है, तो इतना आप नोट कर लीजिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें। अब देखते हैं अगले। हम जानते हैं कि हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच इसमें बाद में है। सेंटेंस का दूसरा ढंग देखिए, इसी सेंटेंस का दूसरा तरीका देखिए। He said, Rajat, I have a problem। सेंटेंस कुछ इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, जहां ही ने रजत को एड्रेस किया है। जब हम बनाएंगे तो ही सेड टू रजत, इसको सोच के बनाएंगे, यानी कि ये जो एड्रेसिव रजत है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह भी सेंटेंस लिखा हुआ हो सकता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, रजत said he, I have problem। सेंटेंस इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है। और देखते हैं, रजत, I have a problem। He said। सेंटेंस इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, I have a problem he said to रजत। इस तरह भी सेंटेंस लिखा हुआ सकता है, यानी कि एक सेंटेंस आपका 1 2 3 4 5 इस तरह लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से, यानी डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हमेशा सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस को इस तरह मान के चलेंगे। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आगे पीछे बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो आपका
स्पीच है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगी। देखिए कहीं जहां जहां उसकी स्पीच है हमने उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है। ये सेंटेंस की हुई पहचान कि कोई सेंटेंस इस प्रकार हो सकता है। इससे हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम बनाएंगे, नरेशन को चेंज करेंगे, तो इस तरह मान के चलेंगे कि हमको पहले स्पीच, पहले वर्ब रखनी है, फिर स्पीच, फिर जोड़ना है। अंडरस्टैंड? तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो कौन कौन सी बातें होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की, जो हमारा इस तरह भी हो सकता है। अब देखिए सेंटेंस को, इतना नोट ही कर लीजिए क्योंकि मैं मिटा दूं जरा। जब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की या किसी भी सेंटेंस की, असर्टिव नहीं किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं, तो हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नंबर 1 इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। नंबर 2 इसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज करेंगे। नंबर 3 इसकी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। सीरियल से हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज करेंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। एक बात, तो पहला हम जो चेंज लेते हैं वो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। हम क्रम से ही पढ़ेंगे और क्रम से ही सीखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कैसे करेंगे? सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी, सॉरी he said to Rajat, I have a problem. ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम चेंज करेंगे। देखिए इस समय यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो से और सैड या जिसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है, इस सेंटेंस को दोबारा लिखते हैं, ही सैड रजत आई हैव अ प्रॉब्लम। कुछ मिला के इस तरह भी सेंटेंस हो सकता है। तो हम इन दोनों को एक जैसा मान के चलते हैं, एक जैसा ही होता है। तो सैड टू क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यदि से, सैड और सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। नीचे लिख ले रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि इसको बनाएंगे। सैड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। सैड टू तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट होता है। यहां सैड के बाद टू नहीं है क्योंकि रजत को हमने एड्रेस किया है, तो इसलिए हमको ही सैड टू रजत मानना पड़ेगा। इसलिए हम इसको भी टोल्ड में करेंगे। सैड टू टोल्ड, से टू टेल, सेज टू टेल्स में करेंगे। एक बात तो इसमें ये हो गई। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो से इज इक्वल टू से रहेगा, सैड सैड रहेगा और सेज सेज रहेगा। एक बात समझ गए होंगे? तो क्या करेंगे? ही टोल्ड रजत, एक चेंज हो गया। अब हम देखते हैं क्या इसके बाद से ही रहती है, क्या इसके बाद सैड ही रहता है? यही वर्ब होती है।
तो हम रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी हो सकती है देख लीजिए। जरूरी नहीं भाई मैक्सिमम सेंटेंसेस में से और सेड ही होता है, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं, जैसे ऐड, रिमार्क, एक्सप्लेन, कंप्लेन, आंसर, कन्विंस्ड, रिप्लाई, ये हमारी वर्ब इसमें हो सकती है, तो इनको तो हम वैसे ही रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा चेंज जो है आपका सेकंड चेंज क्या है, कॉमा तथा इनवर्टेड कॉमा में चेंज। हमारा जो सेकंड चेंज, फर्स्ट चेंज हुआ ये, और सेकंड चेंज होगा ये वाला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज। यदि हमारा असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। एग्जाम में देखा होगा बहुत से सेंटेंसेस में बिना दैट के जोड़ देते हैं, तो वो भी चल जाता है, क्योंकि से और टेल के बाद हम दैट नहीं भी लगाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं। एक बात तो हम क्या लगाएंगे, रजत टोल्ड, ही टोल्ड रजत, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट। अब हमारे जो स्पीच का तीसरा चेंज होगा वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। इसको हम अभी पढ़ते हैं, इसको मिटा देंगे, इतना नोट कर लीजिए और समझते हुए चलिए। तो हमारा जो तीसरा चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, उसको पढ़ते हैं। जितना इस सेंटेंस को समझ लेंगे उतना आपको सीखने में आसानी होगी। मेन चीज सेंटेंस है। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा थर्ड चेंज था, इसका थर्ड चेंज क्या था, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। भाई हमने कहां सीखा, हमने यही तो सीखा, ही टोल्ड रजत, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट। अब हम इस रिपोर्टेड स्पीच में चेंज सीखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आपके होते हैं दो। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन में चेंज, और सेकंड वन होता है टेंस में चेंज। ये दो चेंज इसमें होते हैं। अब हम इसको पहले पर्सनल प्रोनाउन चेंज सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन चेंज। तो पहले हम ये जान लें कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन की हम एक टेबल बना लेते हैं। और हम पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे
देखिए ये पर्सन है, टेबल बना ले रहे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेशन। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात करता है। आई और बी होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, पजेसिव होता है मी का माई और बी का आर। ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन, जो सुनता है, यानी कि लिसनर, केवल यू होता है, ऑब्जेक्ट भी इसका यू रहता है और पजेसिव इसका होता है योर। एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है जो जिसके बारे में बात की जाती है। जिसके बारे में बात करते हैं। जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान रखना। इसमें होता है ही, सी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज। सी का ऑब्जेक्ट और पजेसिव दोनों हर रहते हैं। इट का ऑब्जेक्ट इट, पजेसिव इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और पजेसिव देयर होता है। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। इनको आप याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो बात करता है उससे संबंधित होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किससे संबंधित होते हैं? जो बात करने वाला होता है। इसको समझ लीजिए। सेकंड पर्सन प्रोनाउन उससे संबंधित होते हैं जो बात को सुनता है। ये स्पीकर से संबंधित होते हैं, ये लिसनर से संबंधित होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में बात की जाती है। समझ गए होंगे। अब हम चेंज कैसे करते हैं? तो चेंज का रूल जो है, चेंज का रूल क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि मतलब स्पीकर एंड लिसनर के अनुसार बदलते हैं। इतना बात ध्यान रखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? कहने वाला और सुनने वाला, यानी कि स्पीकर और लिसनर के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और दे। नहीं बदलते हैं। इसको अगर इसके तरह याद रखना चाहो तो ऐसे कर लो, 123/सन। ऐसे भी हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। 123/सन।
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये तो हुई हमारी तालिका और ये इसका हुआ रूल। अब इस रूल का एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे ये अप्लाई होते हैं, हम इस बात को समझते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, यहां ध्यान दीजिए। अब हम इस तालिका को रखा है केवल, और हम इसको कैसे चेंज करते हैं देखिए। ही टोल्ड रजत दैट, इसमें हम पर्सनल प्रोनाउन जो है आई है। टेंस चेंज हम अब इसमें नहीं बात करेंगे क्योंकि टेंस चेंज आगे सीखेंगे, पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन चेंज की। इसमें पर्सनल प्रोनाउन आई है, तो आई जो बात करता है उससे संबंधित होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि यही सब्जेक्ट है, क्योंकि ये चीज आई सब्जेक्ट के लिए आया है। बात सुनिए देखो, ही सेड टू रजत, उसने रजत से कहा मैं कौन, ये ही, तो मैं जो संबंधित है बात करने वाले से, यानी कि स्पीकर से, तो वही स्पीकर इस जगह खड़ा होगा ही। आई ही के अनुसार चेंज हो रहा है तो ही आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। हैड अ प्रॉब्लम, ये तो ही हमारी बात प्रोनाउन चेंज की। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यू कैन हेल्प मी। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो पर्सनल प्रोनाउन हैं। यहां तक तो हम जानते ही हैं, ही टोल्ड मी दैट आई, यहां पर यू जो सुनता है उसके अनुसार, यू जो सुनता है, भाई जो बात करता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, तो इसी के अनुसार चेंज होगा, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सीधे यही चेंज होगा। तो ये चीज यहां पर आ जाएगी, यानी कि ये मी यहां पहुंच जाएगा, तो मी यहां पर पहुंच के किसका काम करेगा, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। तो मी यहां पर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट होता आई। कुड हेल्प, कुड कैसे हुआ, ये टेंस चेंज का रूल है, अगले पढ़ेंगे। अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। आई हो हेल्प हो गया। मी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके लिए स्टैंड करेगा सब्जेक्ट के लिए, यानी कि ही वही पहुंच जाएगा, यानी कि यहां ही पहुंचा तो ही का ऑब्जेक्ट हुआ हिम। ही पहुंचा जरूर। तो अब सुनिए एक और बात ध्यान दीजिए, जो भी प्रोनाउन इसके यहां जिसके भी अनुसार, चाहे सब्जेक्ट के अनुसार बदलें चाहे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें, जिसके अनुसार भी बदलेंगे वही चीज उठकर इनके जगह आ जाएगी। एक बात हो गई। दूसरी बात, वो इनकी स्थिति के अनुसार, यानी कि जो यहां पर पोजीशन होगी उसके अनुसार बदल जाएगी। यहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगी वो चीज आकर के, अगर यहां पर सब्जेक्ट की पोजीशन है तो ये चीज आकर यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगी, यानी कि आ उठ के यही जाएगी लेकिन इसकी पोजीशन के अनुसार बदल जाएगी। एक सेंटेंस और समझते हैं। दिस सैड they said to you, they said to me, we want your help। ये सेंटेंस है हमारा, ये प्रोनाउन है
ये प्रोनाउन है, ये दो चीज चेंज हुई होंगी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहां चेंज होगा और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहां चेंज होगा। पहले हम शुरू में लिख लेते हैं, ही टोल्ड मी दैट। बी फर्स्ट पर्सन दे के अनुसार, तो यही दे पहुंच जाएगा और जगह के अनुसार बदल जाएगा। तो दे अपने आप में सब्जेक्ट है और ये जगह भी सब्जेक्ट की है, तो ऐसे ही रहने देंगे। दे वांटेड योर हेल्प, सेकंड पर्सन है, देखिए यहां पर चेंज होगा, यही रिलेट करेगा। अब बताइए क्या मी आएगा यहां पर? चलो मी ले आते हैं, हम यहां मी ले आए। अब पोजीशन के अनुसार, इसमें क्या पोजीशन है? ये पॉजिटिव केस है, देखिए योर पॉजिटिव केस है, तो नेचुरल है इस मी का पॉजिटिव केस रखा जाएगा, माई हेल्प। समझ गए होंगे, जो भी चीज उठकर यहां जाएगी लेकिन यहां पर पोजीशन के अनुसार बदल जाएगी, पॉजिटिव में बदल दिया। अच्छी, अगली बात करते हैं। ही सेज यू कैन नॉट सिट हेयर, ये यहां पर बात हुई। तो देखिए ही सेज दैट, यू किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं, नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे? यू जब ऑब्जेक्ट ना हो, यू को तब यू छोड़कर किसी भी फर्स्ट या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में भाव के अनुसार बदल देंगे। एक बात होगा ये, तो यानी कि यू भाई ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजेंगे, तो यू को जब तब यू छोड़कर, यानी यू में नहीं बदलेंगे, किसी में भी बदल दें, फर्स्ट में बदल दें या थर्ड सेकंड में बदल दें, भाव के अनुसार। क्या लग रहा है यहां पर आपको? ही सेज यू कैन नॉट सिट हियर, तुम यहां नहीं बैठ सकते। अरे जब बात हो रही है तो हो सकता मैं हूं वहां, मुझसे बात हो रही हो। आई कैन नॉट, सिट हियर। एक बात कि हमने यहां पर आई बदल दिया, ऊपर थोड़ा मिटा दे रहे हैं इस सेंटेंस को, देखिए इसी को देख लीजिए। ही सेज दैट, अरे सी कर लो, दे कर लो, कैन नॉट सिट हियर, किसी से भी कह सकता है, तो हमने कोई सा भी इसमें गलत नहीं होगा, इसको हम कर सकते हैं। एक बात हो गई। अब अगले इस सेंटेंस को यहां पर नोट कर लीजिए। अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं। जितने हम प्रोनाउन के सेंटेंस को देख देख कर चेंज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हम उतनी जल्दी प्रोनाउन का यूज सीख जाएंगे। अब सेंटेंस एक और देखते हैं। He said to his wife, we will go out for dinner.
ये बात हो रही है। हम पहले यहां तक चेंज करते हैं। He told his wife that, यहां तक तो समझ गए होंगे। अब बात आती है इसकी, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होना चाहिए? सब्जेक्ट। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये होती है जो बेसिक रूल है, ये चीज किसके लिए आई है, ये चीज किसके लिए प्रयोग की गई है। इसने कहा हम, ये कोई हम थोड़े नहीं है, ये दोनों मिलाकर के हम हैं, ये प्लस ये दोनों मिलकर के हम हैं, तो ये दोनों के अनुसार चेंज होगा। यहां पर जो प्रोनाउन है ये रिलेट किससे है, किससे संबंधित है, उस बात को सोचकर चेंज किया जाता है। तो बी होगा दे में चेंज, यानी दोनों के अनुसार, हस्बैंड और वाइफ दोनों के अनुसार चेंज होगा। दे वुड गो आउट फॉर डिनर। एक बात, तो इतनी बात हो गई हमारी ये प्रोनाउन चेंज की। अब हम बात करते हैं टेंस चेंज की। इतना नोट कर लीजिए ताकि हम टोटल इसको मिटा दें। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोनाउन चेंज आ गए होंगे। ये टेबल याद कर लीजिए, टेबल के बाद जो प्रोनाउन जिससे संबंधित हो उसी के अनुसार बदल दीजिए। दोनों से संबंधित हो दोनों के अनुसार देख लीजिए। अब हम बात करते हैं टेंस चेंज की। जब हम टेंस चेंज की बात करेंगे तो यहां देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच, टेंस चेंज। देखिए टेंस चेंज में दो बातें होंगी। टेंस चेंज कब होता है, एक बात, टेंस चेंज कब नहीं होता। जब हम टेंस चेंज की बात करते हैं तो हमारे मन में ये दोनों बातें आनी चाहिए कि टेंस चेंज हम कर रहे हैं तो क्या टेंस चेंज होगा, अगर टेंस चेंज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। इन दो बातों पर हम गौर करके रखेंगे। तो हम बात करते हैं, पहले टेंस चेंज की ही बात कर लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से ही सुनिएगा। टेंस चेंज कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो, तब हम नहीं, केवल तभी हम, केवल तब ही हम टेंस चेंज करेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा, यानी पास्ट टेंस होना जरूरी है। देखिए
ही सैड आई विल गो टू स्कूल टुडे। ये सेंटेंस है, ये टेंस पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बता रही है पास्ट में है, किसी भी पास्ट में हो सकता है, जरूरी नहीं पास्ट इंडेफिनिट हो, किसी भी पास्ट में। तो ये टेंस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तो इसका टेंस चेंज होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस इसके लिख लेते हैं, ही सेज आई विल गो टू स्कूल टुडे। दोनों सेंटेंस हमने बराबर में लिख दिए हैं। इसमें ये प्रेजेंट में है और इसमें ये पास्ट में है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही इसका टेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या ही विल से फ्यूचर में है, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले। अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। देखते हैं, ही सैड दैट, आई तो चेंज करना सीख गए, इसके अनुसार ही वुड गो टू स्कूल टुमारो का, टुडे का दैट डे। ये कैसे चेंज होगा अभी पढ़ते हैं। इसका क्या बनेगा, ये प्रेजेंट में है तो क्या बनाएंगे, ही सेज या ही विल से, बराबर बातें की हैं। दैट आई का ही विल गो टू स्कूल टुडे। यह हमने टेंस चेंज नहीं किया, बिल का बिल रहने दिया, टुडे का दैट डे नहीं किया। टुडे का दैट डे तभी होगा जब ये सब चीज पास्ट में होती है। तो एक बात आपने ये नोट कर ली होगी, समझ गए होंगे। इस बात पर हम अब आगे बात करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। अब हम बात करेंगे कि टेंस चेंज कैसे होता है। ये तो आपका बेसिक रूल है, जब पास्ट होगा तो टेंस चेंज होगा, वरना नहीं होगा। अब हम मिटा दे रहे हैं टोटल। अब देखिए, अब हम टेंस चेंज की बात करते हैं। टेंस चेंज में एक मोटी मोटी बात लिख देंगे जो सदैव के लिए ऑलवेज एक जैसी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कैसे चेंज होता है। तो टेंस चेंज लिख लें। दो बातें हैं, या तो आप उंगलियों पे याद कर लो या लिख के याद कर लो। भाई याद आपको ही करना है, चाहे आप उंगलियों पे याद कर लो, बहुत आसान तरीका है। यह हम लिख लेते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं फिर उंगलियों पे करेंगे। टेंस चेंज, पहली बात, प्रेजेंट के चारों पास्ट के उन्हीं चारों टेंस में चेंज होंगे। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बराबर पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बार, यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के उन्हीं चारों में चेंज हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की ईएस फॉर्म होती है, ये बराबर वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे आप। डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम केवल डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। भाई यही तो चेंज होते हैं। दूसरा, इसमें वॉज इज एमआर के साथ आईएनजी होती है तो इसमें हम वॉज वर्ब के साथ आईएनजी कर देंगे। इसमें हम हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसमें हैज बीन या हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है तो हम क्या करेंगे, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, ये तो प्रेजेंट के चारों पास्ट बात हुई, अब हम पास्ट की बात कर लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए या हम यहां इधर नोट कर दे रहे हैं। 4 बात होगी, 5वीं बात पास्ट इंडेफिनिट बराबर पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ये क्या है आपका, इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इनकी डिड नॉट है यानी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। छठा, पास्ट कंटिन्यूअस है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस बराबर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या होगा इसमें, वॉज जो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होती है वो हो जाती है हैड बीन के साथ आईएनजी। बात की थी टेंस चेंज की कैसे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम उंगलियों पे टेंस चेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए भाई, इसका मेन रूल क्या हुआ, टेंस चेंज में हम बात एक ही कर रहे हैं। टेंस चेंज में वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। हम एक इस बात को याद रख लें कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल दें। सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं तो कहने का मतलब है वर्ब फ्रेज जो है 2-3 वर्ब का समूह है तो केवल पहली वर्ब बराबर आप सेकंड कर देंगे। देखिए ये वर्ब दी होगी आपकी और आप इसे चेंज करेंगे, यानी कि वर्ब को हम पास्ट में बदल देते हैं।
अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दीजिए। वर्ब की ईएस फॉर्म है तब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेंगे। डू या आपका डज नॉट है, डिड नॉट में बदल देंगे। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म होगी उसको नहीं छेड़ेंगे, केवल पहली फॉर्म को हम चेंज करेंगे। इज, एम, आर को वॉज, वर में बदलेंगे। इज, एम, आर के बाद आईएनजी फॉर्म होगी उसको नहीं छेड़ेंगे, केवल पहली फॉर्म को हम इसमें बदल देंगे। हैज और हैव को हम हैड में बदल देंगे। हम जानते हैं इनके बाद थर्ड फॉर्म होती है, इसके बाद आईएनजी, हैड बीन के बाद आईएनजी होती है, लेकिन हैड, हैज हो, हैव हो, हैड या हैव बीन हो तब भी हम किस में बदलेंगे? हैड में। विल, वुड में बदलेंगे। शैल, कैन में। शैल को शुड में बदलेंगे, कैन को कुड में बदलेंगे, माइट में को माइट में बदल देंगे। बाकी चीजें नहीं चेंज होंगी। अब दूसरी बात देख लेते हैं पास्ट में। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म बदलेंगे, और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म बदलेंगे, और वॉज, वर को हम हैड बीन में बदल देंगे। शेष हमारी चीज चेंज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। यही इसको लिखे रहने दे रहे हैं, सबको लिखे रहने दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही सैड, आई राइट अ लेटर डेली। तो क्या बनेगा इसका? ये पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। ही सेड दैट, यहां तो पता है आई ही के अनुसार ही हो जाएगा, और राइट पर की फर्स्ट फॉर्म है इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्म। देखिए अ लेटर डेली। सेकेंड देखिए, दे सेड वी आर गोइंग टू दिल्ली। देखिए क्या चेंज होगा, टुडे कर लीजिए। दे सेड है, दे सेड दैट। बी दे के अनुसार दे हो जाएगा। आर गोइंग है तो हम क्या चेंज करना है? इज एम आर को तो चेंज करना है वॉज वर्ब में। दे भर गोइंग टू दिल्ली दैट डे। पास्ट है तो टुडे का भी दैट डे हो जाएगा। समझ गए होंगे हम कैसे टेंस चेंज करते हैं। अब हम इतना मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अब टेंस हो जाता है हमारा आई रोट अ लेटर। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड रिटन।
यहां बर हो जाता है, वॉज बर, तो हैड बीन के साथ, हैड बीन। यानी कि हमको चेंज क्या करना है, केवल वर्ब को अंडरलाइन करना है, उसी को चेंज करना है। तो इतना टेंस चेंज समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वे परिस्थितियां, वे सिचुएशंस जिनमें टेंस चेंज नहीं होता। इतना नोट कर लीजिए, हम उसे मिटा दें। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, उस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जब हमारा टेंस चेंज नहीं होता। देखिए कौन सी बात है। सेकंड, जब टेंस चेंज नहीं होता। कौन सी बात? एक बात, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। टेंस में हो तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। जैसे ही सेज आई रोट दिस लेटर। ये जिस टेंस में है उसी में रहेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो ही सेज दैट, आई ही के अनुसार ही हो जाएगा, रोट दिस लेटर। ना तो हमने रोड बदला और ना बदला दिस, क्योंकि ये पास्ट होता तभी बदलते। दूसरी बात, जब स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात हो, प्रोवर्ब हो यानी कहावत हो, हैबिचुअल फैक्ट हो यानी कि आदत संबंधी कोई फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब हम उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। लेकिन ये बातें होती हैं तो हम उसको ज्यों का त्यों ही लिखते हैं। देखिए सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, हिस्टोरिकल हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब हम उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा पृथ्वी गोल है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, दैट से जोड़ देते हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ही सेड टू मी व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, जब बिल्ली नहीं होगी चूहे मौज उड़ाएंगे। तो ही टोल्ड मी दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, इसको हम ऐसे जोड़ते हैं। ये रहे हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एसर्टिव सेंटेंस। इसमें हमने एसर्टिव सेंटेंस को स्पीच में कैसे, आपके रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच में हमने पर्सनल प्रोनाउन और टेंस चेंज सीखा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इनडायरेक्ट में
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।